गाइस वेलकम टू टेक्निकल सेशन। सो गाइस आज का हमारा टॉपिक है क्रिएट टेबल इन एसक्यूएल। एसक्यूएल सर्वर में टेबल क्रिएट करने के लिए मल्टीपल वेज होते हैं। चलिए उनको समझते हैं। क्रिएट टेबल विदाउट ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम, क्रिएट टेबल विद ऑटो इंक्रीमेंट विद आइडेंटिटी कॉलम, क्रिएट टेबल विदाउट प्राइमरी की, मतलब इसमें कोई भी प्राइमरी की नहीं होगी। क्रिएट टेबल विद प्राइमरी की, जिसके अंदर हम प्राइमरी की भी बना सकते हैं। क्रिएट अ टेबल विद कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब है कोई वैलिडेशन लगाना, ठीक है। क्रिएट टेबल बाय कॉपिंग ऑफ कॉलम फ्रॉम अनदर टेबल, यानी किसी दूसरी टेबल का पूरा सारा कॉलम कॉपी करके एक नया टेबल बना देना। क्रिएट टेबल बाय कॉपी ऑफ अनदर टेबल विद सिलेक्टेड कॉलम्स, यानी कि कुछ ही कॉलम्स की कॉपी करना और एक नया टेबल क्रिएट कर देना। चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं और अच्छे से क्लियर। क्रिएट करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं क्रिएट टेबल। अब उसके बाद अपने टेबल का नाम, जिस नाम से आप टेबल बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया एम्प्लॉय, ठीक है। कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, ये नाम यूजर डिफाइंड नाम होता है, ठीक। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद हम कॉलम का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, कॉलम का नाम क्या होगा और उसका डेटा टाइप क्या होगा। जैसे हमने सबसे पहले दे दिया एम्प्लॉय आईडी और उसको दे दिया इंट, इंट मतलब न्यूमेरिक, ठीक है। उसके बाद दे दिया एम्प्लॉय नेम और इसका डेटा टाइप दे दिया varchar और उसमें साइज डिफाइन कर दिया कि हम कितने कैरेक्टर तक इसमें हम स्टोर कराना चाहते हैं, 50 कैरेक्टर। इसके बाद हमने एम्प्लॉय एड्रेस, फिर इसका भी दे दिया हमने डेटा टाइप विथ साइज 50। तो ये आपका एक नॉर्मल टेबल क्रिएट हो जाएगा। मैं इसको रन कर दूं तो सिंपल, ना तो इसमें कोई प्राइमरी की है, ना ही इसमें कोई ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यू है। यानी कि आपको इस टेबल में जब भी डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा तो आईडी भी देना पड़ेगा, एम्प्लॉय नेम भी देंगे और एड्रेस देंगे, ठीक है। अगर किसी कॉलम की वैल्यू आप नहीं देते हैं तो वो नल हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर आप अपना डेटा रिपीट भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी तरह का कोई वैलिडेशन नहीं है, ना तो प्राइमरी की लगा हुआ है, ना कुछ कंस्टेंट, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल टेबल है। अब आप आते हैं, हम इसमें हम बनाते हैं आइडेंटिटी, ठीक है, IDENTITY आइडेंटिटी। और उसके बाद हम देते हैं उसमें वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है और कितने का इंक्रीमेंट रखना है, 1,1। तो अब यहाँ पर आपकी आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होगी जब भी आप इसमें एक नई रो इंसर्ट करेंगे। 1 से स्टार्ट होगी, नहीं 1 2 3 4 के फॉर्मेट में चलेगी और आपको सिर्फ नेम और एड्रेस प्रोवाइड करना है। आईडी ऑटो जनरेटेड कॉलम बन गया है, ठीक है। अब बनाते हैं हम टेबल जो प्राइमरी की के साथ। तो उसके लिए हम जिस कॉलम को प्राइमरी की बनाना है वहाँ पे हम लगा देंगे प्राइमरी एंड की। अब इस केस में जिस कॉलम पे आप प्राइमरी की लिख देते हो तो अब इसमें आप वैल्यू को रिपीट नहीं कर सकते और ना ही इस कॉलम की वैल्यू को ब्लैंक छोड़ सकते हो, क्योंकि प्राइमरी की का मतलब डेट इज यूनिक एंड नॉट नल, ठीक है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, आप वहाँ से इजिली देख सकते हैं। तो इस तरह से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल वेज के फॉर्म, ठीक है। ये तो हो गया कि आपने जब नया टेबल बनाया तो इतने तरीके से आप बना सकते हैं। अब मान लीजिए किसी टेबल में कोई एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखना चाहते हैं, जैसे यहीं पर एक कॉलम हम बढ़ा लेते हैं एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग डेट, ठीक। यहाँ पे ज्वाइन डेट और इसका डेटा टाइप लिया मैंने डेट टाइम, ठीक। और इसको दे दिया गेट डेट। तो अब अगर इस कॉलम की मैं कोई भी वैल्यू नहीं दूँ, ठीक है, और इसमें हम डिफ़ॉल्ट लिख के करेंगे DEFAULT, डिफ़ॉल्ट गेट डेट, ठीक। तो ई ज्वाइन डेट हमारे कॉलम का नाम हो गया, डेट टाइम उसका टाइप हो गया और डिफ़ॉल्ट का मतलब हो गया अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी वैल्यू आपको देना है, और गेट डेट का मतलब हो गया सिस्टम की करेंट डेट और टाइम, ठीक। तो अगर यूज़र इसमें कोई वैल्यू एंटर नहीं करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या उठा लेगा, सिस्टम की करेंट डेट टाइम। अगर वो वैल्यू एंटर करता है तो वो वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। क्लियर। चलिए इसमें डेटा इंसर्ट करके देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इंसर्ट करने के लिए हम एक इंसर्ट का कमांड लिख देते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, और उसके बाद पहले आप देते हैं अपने कॉलम का नाम, ठीक है। कॉलम किस किस कॉलम में कौन कौन सी वैल्यू आपको ऐड करनी है। एम्प्लॉय आईडी ले लिया, नेम और एड्रेस, ठीक। हम ज्वाइनिंग डेट नहीं देते हैं। अब सेलेक्ट के साथ इसमें वैल्यू देता हूँ, जैसे यहाँ पर दे दी है 1, ठीक। पहले इसको एक बार रन कर लेते हैं, ये टेबल हमारी बन गई है, ठीक है। एम्प्लॉय नेम, नेम में दे दिया, मैंने दे दिया A
और उसके बाद ध्यान रखिएगा न्यूमेरिक वैल्यू डायरेक्ट लिखना है, और जो भी आपकी स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है उसको आप सिंगल कोट्स में लिखेंगे। एड्रेस में मैंने लिख दिया दिल्ली, ठीक। सिर्फ हम ये 3 वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमने चौथा वाला कॉलम जो ज्वाइन डेट है उसमें डिफ़ॉल्ट लगा रखा है, उसको हम इंसर्ट नहीं करते, कर भी सकते हैं, ठीक है। अब एक बार चेक करते हैं, 1 रोज अफेक्टेड, यानी कि एक रिकॉर्ड की एंट्री इसमें हो गई है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, रन करा के देख लेते हैं। ये देखिए 1 क्या क्या इंसर्ट किया था, 1A दिल्ली, और ये हमने इंसर्ट नहीं किया था, लेकिन डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट लगा रखा है तो ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, डिफ़ॉल्ट डेट उठा लिया, यानी कि करेंट डेट। गेट डेट का मतलब होता है सिस्टम का करेंट डेट होता है, ठीक है। अब इसमें एक रो ऐसा इंसर्ट कर देते हैं जिसमें हम डेट डाल देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर डेट और टाइम दे देंगे, तो डेट और टाइम मैंने लिख दिया 2022, ठीक है। और उसके बाद 01-01, ठीक। इंसर्ट करके देख लेते हैं, नाम चेंज करना है नाम भी चेंज कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैंने क्या दिया है, प्राइमरी की, और मैं वैल्यू को रिपीट कर रहा हूँ, तो ये डेटा इंसर्ट नहीं होना चाहिए। ये देखिए आ गया, वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कंस्टेंट, क्योंकि आपने प्राइमरी की कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन पर्टिकुलर दिस ऑब्जेक्ट, ठीक। क्यों, क्योंकि आपने उसको प्राइमरी की बना रखा है। अब मैं अगर इंसर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। देखिए 1 और 2 ये आ गया, हमारे पास एक टेबल बन चुकी है, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि इसकी कॉपी करके एक नई टेबल बना सकते हैं। इसमें कितने कॉलम है, आईडी, नेम, एड्रेस और ज्वाइनिंग डेट, ठीक है। तो उसके लिए होता है सिलेक्ट स्टार, अगर सारे कॉलम कॉपी करना है तो स्टार इनटू, और जिस नाम से आपको टेबल बनाना है सबसे पहले वो नाम देंगे। जैसे एम्प्लॉय, तो हमने एक नया नाम दे दिया एम्प्लॉय 1, और किस टेबल से कॉपी करना है, सेलेक्ट स्टार इनटू न्यू टेबल नेम, ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉय, किसकी कॉपी करना है, फ्रॉम एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय का सारा जो टेबल स्ट्रक्चर है वो किस में आ जाएगा, एम्प्लॉय 1 में। टेबल स्ट्रक्चर के साथ साथ ये सारा डेटा भी इंसर्ट कर देगा, ठीक। चलिए करके देख लेते हैं, एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ पर दोनों टेबल को रन करके एक बार देखते हैं, एम्प्लॉय 1, दोनों क्वेरी एक बार चला लेते हैं। ये देखिए दोनों का सेम है, दोनों में 2 रिकॉर्ड थे और दोनों में 4 कॉलम थे, तो सेम कॉपी बन गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे एक नई टेबल बनानी है, उसका नाम देना है एम्प्लॉय 2, लेकिन जो एम्प्लॉय की टेबल की कॉपी करनी है उसमें सारे कॉलम कॉपी न करके सिर्फ शुरू के 3 कॉलम ही रखने हैं, यानी कि सिलेक्टेड कॉलम। तो स्टार की जगह उन कॉलम के आप नाम लिख देंगे। अब रन कराइए, ठीक। अब एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे 2 लगा के, तो अभी हमने 3 कॉलम दिए, तो देखिए जो नया टेबल बना एम्प्लॉय 2 उसमें कितने कॉलम, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस, लेकिन ज्वाइन डेट नहीं आया, ठीक है। तो इस तरह से करके आप किसी दूसरी टेबल का स्ट्रक्चर भी कॉपी कर सकते हैं, सारे कॉलम करना चाहें, या फिर सिलेक्टेड कॉलम के थ्रू भी आप टेबल बना सकते हैं और उसका डेटा भी कॉपी कर सकते हैं। गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर।